में और बाकी ये प्राकृत संख्याओं में क्या फर्क है? कोई रिस्पॉन्स? टीम के लिए नेगेटिव नंबर, सर पूछ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में फर्क क्या है? मैथ टीम। सर नेगेटिव नंबर्स लेस देन 0 रहते हैं और नेचुरल नंबर्स 0 टू पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और कोई इसमें ऐड करेगा कुछ? ये तो ठीक है। हेलो। हाँ सर। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ सर, 1 to ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 लेस देन 0 जो होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। सर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ बच्चों को कैलकुलेशन नेगेटिव नंबर्स में दिक्कत आती है ना? हाँ सर, विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है। आती है कि नहीं? हमें भी आती है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर हीरल बहन कुछ बता रही हैं पर उनकी आवाज नहीं आ रही। शी वांट्स टू जॉइन समथिंग। हाँ बताइए हीरल। हेलो सर। सर नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो गिन सकते हैं हम, जो चीज हम गिन सकते हैं ना, एक पंखा फिर 2 बुक, तो उसको हम नेचुरल नंबर के साथ जोड़ते हैं। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ सर। हेलो। बताइए। हाँ सर। सर नेचुरल नंबर हम उसके साथ जोड़ते हैं ना कि जो गिन सकते हैं, जो चीज हम गिन सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ। जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे एक पेंसिल, 2, जो भी आजू बाजू होता है उसको जो गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ऋणात्मक, नेगेटिव और नेगेटिव नंबर के लिए तो जो हम बाकी रहती है, जो उधार की जगह सुन सकते हैं ना, जो बाकी रहता है, किसी से चीज ली हुई और उसको उधार दिया हुआ है, उसको हम ऋणात्मक के साथ जोड़ते हैं। तो ये बताइए, ये जो उधार लिया हुआ है ये नेगेटिव या पॉजिटिव है? नेगेटिव सर, उसको देने के लिए बाकी है। बाकी तो है। मैंने 5 में से 4 घटाना है, तो 4 ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? 5 में से 4 घटाना है तो सर 4 नेगेटिव हुआ है ना। नहीं, जैसे सर मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैंने आपके पास से कुछ पैसे उधार लिए हुए आपको देने के बाकी है, तो उसको हम नेगेटिव से जोड़ते हैं सर। जैसे बुक में, जैसे सर हम जमा किया होता है ना पैसा और डिपॉजिट लेते हैं, पैसे उधार लिए होते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं सर। इसी को मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि अगर नेचुरल नंबर है, मतलब कि किसी को हम अगर 5 रुपए देते हैं तो ये नेचुरल नंबर है, पर अगर हम किसी से 5 रुपए लेते हैं तो ये निगेटिव नंबर है। नेगेटिव कैसे हो गया यार? तो वही तो ले लिया आपने। किसके लिए नेगेटिव होगा? कैसे नेगेटिव हो गया? निगेटिव मेरे लिए हो सकता है सर। ये अगर हम किसी से 5 रुपए ले रहे हैं तो ये निगेटिव मेरे लिए है, तो पर जो दिए वो पॉजिटिव नंबर है, वो नेचुरल नंबर हो सकता है। ये कह रहे हैं कि सारा का सारा घटाने का जो प्रोसेस है वो नेगेटिव नंबर्स के साथ होता है। यही प्रॉब्लम है जो मैं आपको फ्लैग कर रहा था कि जो नेगेटिव नंबर्स है ना उसको अक्सर हम
उधार के साथ जोड़ते हैं, हम इस बात से भी जोड़ते हैं कि फर्श के नीचे चले जाओ तो वो जो है वो 0 ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो है वो ये एसोसिएशन जो प्राकृत संख्याओं से साथ हमारा है उससे फर्क है। जैसे कहा कि प्राकृत संख्याएं वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को हम गिन नहीं सकते, वो सिर्फ एक लेबल के रूप में हम इस्तेमाल कर ले। तो चाहे वो हमने कहा कि ये हमने नंबर लाइन खींची है, अब शून्य के हम दाएं हाथ को तरफ जाएंगे तो सब पॉजिटिव होगा, बाएं को चले जाएंगे तो सब नेगेटिव होगा, क्योंकि वो एक एक कम होता जा, एक बाएं तरफ आते समय एक एक कम होता जा रहा है, तो इस तरह वो -1 -2 -3 -4 होता जाएगा। तो ये जो है ये नेगेटिव संख्या जो है ये हमने गढ़ी है, जबकि पॉजिटिव संख्याएं पहली थी। आप इस फर्क को समझ रहे हैं ना? आम जीवन में प्राकृत संख्याएं भी और धनात्मक अपूर्णांक भी थे, पहले से ही थे, वो हम इस्तेमाल करते हैं, 1.5, 2.5, 3.5 हम जानते हैं उसके बारे में। लेकिन ऋणात्मक संख्याएं और ऋणात्मक अपूर्णांक वो हमने जबरदस्ती गढ़े हैं, वो हमने गढ़े हैं उनके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह लगा के। वो क्यों किया, उसका क्या फायदा है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको हम जब ये घटाने से जोड़ते हैं, उधार से जोड़ते हैं, तो वो शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक देने में मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको, मेरे पास 5 रुपए है, आपने तो मैंने आपको दे दिए, ठीक है, मेरे पास कितने हो गए? 0 आपके पास -5 हो गए। तो कैसे +5 -5 में बदल गया? ऐसे तो नहीं रहेगा। तो इसलिए जब अपन ये उधार का और सबका इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि असल में ये जो सारे मॉडल हैं ये एक तरह से थोड़े समय के लिए हैं, बच्चों को सिर्फ ये दिखाने के लिए हैं कि भाई ये इस तरह से दर्शा सकते हैं, पर उनको उस तरह से प्राकृत संख्याओं के तुल्य नहीं मान सकते, जैसे कि ये वो होता है जिनमें हम जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल जो नंबर्स हैं उनको हम ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, और उनका जो उल्टा विद नेगेटिव साइन हम उनको ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो ये चीज मैं समझा पा रहा हूँ परेशानी क्या है, और ये इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ तो हम ये सब कह देते हैं, फिर जब हम भाग देते हैं, वो घटाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो वो उधार दिया था मैंने 4, तो -4 उधार दिया तो -4 हो गया। अब मैं -4 लिखूं या 4 लिखूं, एंड 5 -4 उसमें क्या हो रहा है? तो ये सब जो 8वीं तक आते आते ये सब करना पड़ता है। तो उसमें फिर ये जो हमारा मॉडल होता है ना उधार का और ये सीढ़ी का जिसमें शून्य के नीचे है, ये ज्यादा काम नहीं करता। जितनी जल्दी इस मॉडल को आप छोड़ दें उतना बेहतर है। नंबर लाइन पे आप स्टिक कर सकते हैं थोड़ा समय तक, पर वो भी ज्यादा नहीं। ये बात ठीक है, समझ में आ रही है? मुश्किल समझ में आ रही है ना? और हम अगर खुद सोचेंगे तो हमें भी जो नेगेटिव नंबर्स की अवधारणा है वो आसान नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कुछ नहीं।
चुप हो गए एकदम सब लोग ना, नहीं बहुत सर। अजीब बात होती है। बच्चों को जो मिडिल स्कूल में जाके दिक्कत आती है, अलजेब्रा में 9th में दिक्कत आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स का हमारा पूरा खुद की समझ है और जिस तरह से वो समझ हम बच्चे को देने की कोशिश करते हैं उसमें इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाती जैसे भिन्नात्मक संख्याओं में नहीं होती, जैसे आम संख्याओं में नहीं होती कि वो पूरी जो चीज है वो एक इकट्ठी है। मतलब -4 एक संख्या है, वो -4 नहीं। आप फर्क समझ रहे हैं? जब वो -4 होगा, माइनस अलग चार अलग, तो वो फ्रैक्शन का मॉडल है। जब आप -4 कह रहे हैं एज ए संख्या, तो वो -4 जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तब वो काम करेगा। 5 + -4, 5 - -4, 5 × -4, क्योंकि -4 एक पूरी संख्या है, वो एक ऑपरेशन के साथ 4 नहीं है। ये बात थोड़ा समझ में आ रही है? सर थोड़ा सा ये समझाएंगे कि -4 एक संख्या कैसे है, उसको कैसे हम समझ पाए? ऐसे ही समझेंगे, बना लिए। हमने मैंने एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मेरे 4 रुपए है तो वो मुझे समझ में आता है, बट फिर -4 रुपीज है वो मैं कैसे समझ लूं? हाँ हाँ, हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं उसको कैसे समझ लूं? हाँ आप नहीं समझ सकते उसको वैसे। इसको किसी भी आप रियल लाइफ से सीधा सीधा जोड़ के नहीं समझ सकते, उसको इमेजिन ही करना पड़ेगा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब तो हुआ कि हम जो भी मॉडलिंग यूज कर रहे हैं, चाहे वो लिफ्ट वाला हो या जमा उधार वाला हो या टेम्परेचर वाला, पर टेम्परेचर वाला तो सर मतलब टेम्परेचर वाला मॉडल, तो ये मॉडल इतने सही नहीं है नेगेटिव नंबर्स को समझाने के लिए। वो अनसेटिस्फैक्टरी हैं, वो इंडिकेटिव हैं। वो एग्जांपल देते हैं कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं एज ए लेबल, but they don't really explain in the same way as natural numbers can be explained as counting numbers. ये देखिए, बेसिक बात ये है कि हमने एक जो फर्क है ना, जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तब उनके साथ हम काउंटेबल चीजों को जोड़ सकते हैं। जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हम एक जगह को मार्क कर देते हैं कि ये 0 है मेरा, 0 से इधर पॉजिटिव है, 0 से इधर दूसरी तरफ लेफ्ट को नेगेटिव है। और फिर मैं कहता हूं कि मैं जब इसके 4 स्टेप्स लेफ्ट को हूं तो मैं 4 नेगेटिव पे, तो उस हद तक वो ठीक है। लेकिन फिर ये कहना कि अब मेरे पास -4 टॉफियां हो गई क्योंकि मैंने किसी से 4 टॉफी ले ली हैं और खा ली हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। मेरे पास टॉफी तो है ही नहीं कोई, मैंने हिरल से 4 चॉकलेट लिए, छीन लिए, हिरल के पास 0 बच गए, मेरे पास 4 हो गए, मैंने चारों को खा लिया, तो अब मेरे को हिरल को 4 चॉकलेट देने। तो मेरे पास अभी है हम दोनों के पास 0 चॉकलेट, लेकिन मेरे पास -4 है। सो ये जो चीज है, ये इस तरह के सवालों पे हम जब ऋणात्मक संख्याओं को इस्तेमाल करने लगे तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चे के लिए स्पष्ट करना कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये सिर्फ हम लेबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो उधार का एग्जाम्पल है ना, उसमें सब ये मार्कर रूप में है कि मुझे लेना है या देना है, उसको उधार और उस रूप में ना देखें। और वो जो
सीढ़ी वाला है या लिफ्ट वाला है या लेवल वाला है या टेम्परेचर वाला है। अब आप ये देखिए ना, आप अगर सेंटीग्रेड स्केल इस्तेमाल करेंगे तो जो टेम्परेचर नेगेटिव है वो फ़ारेनहीट स्केल पे पॉजिटिव हो जाएगा, और केल्विन स्केल पे तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये अगर इसमें बात करें बच्चे के साथ कि ये सिर्फ एक नेगेटिव नंबर्स का ये सिर्फ हम एक लेवल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात ठीक है, और ये उस तरह की नेगेटिव नंबर नहीं है जिस तरह के हम काउंटेबल संख्याओं में बात करते हैं। बच्चों को थोड़ा उलझन होगी, आपको भी हो रही होगी, क्योंकि वो एकदम से अजीब लगता है, लेकिन उलझन होना ज्यादा आसान है बनिस्बत बाद में जाके इन चीजों में उलझना कि -4 को मैं कैसे दे दूं ले लूं। मतलब -4 को जोड़ना मतलब -4 जोड़ना किसी चीज में मतलब -4 उसमें -4 ऐड कैसे कर दूं मैं, और -4 घटाना है तो -4 घटा कैसे दूं मैं। सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग मेरे पास 5 चीजें हैं, उनमें से -4 मुझे घटानी है, तो अब घटाऊं कैसे। you have to, when you talk about these, you have to stop thinking in terms of objects. तो ये बात बहुत जरूरी है ऋणात्मक संख्याओं के बारे में समझने में कि वो काउंटेबल संख्याओं से बुनियादी तौर पे फर्क है, दे आर डिफरेंट। सवाल? I will wait here or we can come back and discuss it next time अगर लगता है तो। सर अभी तक तो अच्छा सब समझ में आ रहा है सब लोगों को। जैसा लग रहा है कि स्पेशली सभी लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी था। नेगेटिव नंबर्स के बारे में किसी ने प्रश्न नहीं पूछा है और हमने रखा भी नहीं है अपने उसमें, पर ये बहुत जरूरी था यहाँ डिस्कस होना, तो अच्छा जा रहा है। और अभी मुझे लगता है कि हम इसको आपको अगर ब्रेक लेना है तो 2 मिनट का सर आप। I will go on to your questions. ओके ओके ओके। पर ये एक चीज अक्सर जो पिछली बार का रिवीजन था और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स, तो मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स पे थोड़ा सा ज्यादा ऑपरेशंस पे आप थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं समझने के लिए खुद, और ये भी कि फिर बच्चों के साथ कैसे बात करेंगे, है ना। और नंबर लाइन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज ए लेबल। हाँ, मतलब फिर वो क्या होता है कि कई बार वो डिवाइस बन जाती है। अब नंबर लाइन पे आप ये दिखाओ -5 × 4 क्या होता है। अरे यार नंबर लाइन पे क्यों दिखाएंगे ये? नंबर लाइन इज टू अंडरस्टैंड, नंबर लाइन इज नॉट फॉर जिम्नास्टिक्स। तो जो भी चीज हमारे पास डिवाइस है, जब वो चीज को समझने की बजाय उसको उलझाने लग जाए तो उस डिवाइस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो यूज नंबर लाइन in a manner that helps children understand the number system, how प्राकृत संख्याओं से लेके जब अपन अपूर्णांक को जाते हैं तो कैसे उसके पॉइंट्स के बीच के पॉइंट भरते जाते हैं। मतलब अगर आप 10वीं तक जा रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स में इसी तरह से कैसे इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में पॉइंट्स भरते जाते हैं और कहाँ से फिर वो वास्तविक संख्याएं आती हैं, तो बाकी चीजें, बाकी जो गैप्स छूट गए थे वो भी भर जाते हैं। तो कैसे जो वास्तविक संख्याओं का समूह है वो पूरी की पूरी लाइन को मैप करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर हमें स्पष्ट है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स, उसमें बीच में अपूर्णांक, हर दो अपूर्णांकों के बीच में एक अपूर्णांक, उन दो के बीच में अपूर्णांक, तो धीरे धीरे सारे पॉइंट्स जो 1 और 2 के बीच में हैं वो अपूर्णांकों से भर जाते हैं। उसके बावजूद स्क्वायर रूट 2 जो है वो नहीं भरता, स्क्वायर रूट 3 नहीं भरता, क्योंकि वो अपूर्णांक नहीं है। तो वो जब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को हमें देखना होता है तो वो भी उसके बीच में आ जाते हैं। ये आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, अभी नहीं आएगी लेकिन दिस इज द टास्क दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। और फिर दूसरी तरफ जाके नेगेटिव नंबर्स में भी आप यही देख सकते हैं।
तो ये जो पूरा एक रियल नंबर्स का क्वालिटी है कि सारे जो प्लेन में पॉइंट हैं, लाइन पे पॉइंट है, उनको रियल नंबर्स कवर करते हैं। ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हमारे डिज़ाइन टीम के और मैथमेटिक्स टीचर्स की समझ होनी चाहिए। बच्चों के साथ इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमारी समझ होगी तो बच्चों के साथ जब भी हम बात करेंगे तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ये जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे कुछ गलती हो। चलिए सर एक सवाल था। हाँ हाँ सर, आपने जो बोला ना कि -4 को हम 5 में से घटा देते, कैसे दिखाते सर? उसको हम एक्सप्रेशन के लिए दिखाना हो, एक्सप्रेशन करके, तो फिर कैसे दिखाएंगे? फिर आपने बोला तो उसको तो 5 -4 ही बताएंगे ना? हाँ, 5 -4 लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4। हाँ, तो ये सही है ना? हाँ, वो तो सही है, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आप उसको वस्तुओं से नहीं जोड़ सकते। ओके। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 5 वस्तुएं, उसमें से -4 निकाल दो। हाँ। या मेरे पास 5 रुपए है, मेरे किसी के पास और मेरे पास -4 उधार के भी है मेरे पास। अब वो क्या -4 का उधार कैसे बताओगे आप? हाँ। है ना? तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना 5 -4 के साथ, ये आपकी प्रॉब्लम है जो काउंटेबल नंबर्स के साथ नहीं आती। तो उसमें सारे जो एक्सप्रेशंस हैं आपके, वो बड़े नीटली कन्वर्ट हो जाते हैं डायलॉग्स में और रियल लाइफ सिचुएशंस में। इसमें नहीं होते। तो इसलिए एक बार अगर आप ज्यादा गहरे घुस गए उधार में और उसमें, तो फिर मुश्किल हो जाती है। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। ओके। और -4 के लिए तो वही जो तरीका है वही करना पड़ेगा ना, 5 -4। हाँ। लेकिन वो मतलब उधार के a साथ माइनस बी है, a माइनस बी और b जो है दैट इज इक्वल टू -4। जनरल फॉर्म यही है ना, a माइनस बी, b इज इक्वल टू माइनस। हाँ सर।